आज हमने एक चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ज़्यादा कंटेंट हुआ करता था, अब इतना ही कर दिया है क्योंकि रैशनलाइज सिलेबस चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर करा था। आज इस चैप्टर की जो समरी है, ठीक है, वो आपके सामने इस बोर्ड पर है। काफ़ी सिंपल चैप्टर हो गया है, ठीक है, और ये चैप्टर भी 5 to 6 मार्क का बोर्ड के अंदर आता है। प्रीवियस ईयर भी आया है, इस साल भी आएगा। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट कम हो गया। अब इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगी वो कहां से आएगी, इधर देख लीजिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने वाला है। वो आइदर 2 मार्क का हो सकता है या 3 मार्क का भी हो सकता है। ठीक है, या तो हो सकता है सीबीएसई में केस स्टडी में आ जाए। ठीक, तो एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी 2 होगी। जैसे एक जनरल कंपैरिजन इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख रखी है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको कंपेयर करना आना चाहिए इक्वेशन को और abc की वैल्यू निकालना आना चाहिए। मैंने abc क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये तो इक्वेशन आपको रखना ही है, ध्यान में रखना ही है। अब जो प्रॉब्लम बनता है वो प्रॉब्लम बनता है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम बनेगा वो यहाँ से बनेगा, फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, आपको रूट्स निकालने को बोला जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मान लीजिए वो x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मतलब इसके दो आंसर आएंगे, वही तो इसके रूट है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर आपने उसे नंबर ऑफ जीरो बोला था, एक को अल्फा एक को बीटा बोला था। यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो वो रूट्स ही है। आपको लगाना है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, उसको स्प्लिट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम होती है, हम करेंगे इस पे बेस कुछ हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। सेकंड जो प्रॉब्लम बनेगी वो बनेगी आपकी नेचर ऑफ रूट। ये है मोस्ट आईएमपी टॉपिक, सीबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। कंफर्म या मैं बोलूं कि कंपलसरी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक अभी एनसीईआरटी वालों ने छोड़ा है। यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सिंपल प्रॉब्लम यहां से आएगी। नेचर ऑफ रूट आपको बताना है, मतलब जो आपने रूट निकाले उसका नेचर क्या है। तो नेचर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन इक्वेशन ध्यान में रखनी है और एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी को क्या बोलेंगे, एक्स कोफिशिएंट, और सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो एबीसी आपने निकाल लिया है। फिर एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर एबीसी की वैल्यू पुट करिए। अगर आपकी वैल्यू पुट करने पे आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट रूट निकले, मतलब अलग अलग रूट निकलेंगे। जैसे एक रूट आपका 1 है तो दूसरा आपका 10 हो सकता है या कुछ और नंबर हो सकता है। अगर वो 0 हो गया, सबकी वैल्यू पुट करने पे 0 हो गया, तो 2 इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, मतलब एक जैसे रूट आएंगे। अगर एक है तो दूसरा भी 1 होगा, 5 है तो 5 होगा। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया तो नेगेटिव फॉर्म में तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कोई रूट नहीं आने वाले। ओके, जैसे हमने एक प्रॉब्लम में सिंपल सा उठाया है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, सीबीएसई में भी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया है। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव इक्वल रूट। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमेशा यही रहने वाला है कि आपके जो रूट है वो इक्वल होंगे। इक्वल रूट के अंदर एक ही कंडीशन आती है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0। सबसे पहले काम करिए, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, एबीसी के आंसर निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको 0 कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिए, सबकी वैल्यू पुट करिए। आपने बी ए सी सबके वैल्यू पुट कर दी, के का आंसर निकाल लिया। अब इस के आंसर को 2 बार लिख देना, क्योंकि सॉरी, ये आपने यहां से के का आंसर निकाल लिया। ओके, के का आंसर पूछा था उसमें। तो ये पूरी समरी हुई आपके 4 चैप्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनेंगे वो 4.3 एक्सरसाइज से होंगे और एक प्रॉब्लम आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। थैंक यू।